आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन विषय हेतु ईसीजी मशीन के ब्लॉक डायग्राम की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपने अभी तक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, हार्ट के कंस्ट्रक्शन को देखा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को समझा, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझा कि कैसे वो ऐसे नोड से हैवी नोड यानी टॉप टू डाउन इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो करता है और वेंट्रिकल से कंट्रैक्शन से ब्लड सप्लाई होती है। तो ये सारी एक्टिविटी जो कि पल्स फॉर्मेशन के रूप में हार्ट द्वारा हमें हार्ट बीट के रूप में देखने को मिलती है, उसको जो रिदमिक हार्ट मूवमेंट है उसको हम ईसीजी मशीन के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम आज ईसीजी मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पेशेंट के लिम्स और चेस्ट पे कैसे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड रहते हैं, राइट आर्म राइट लेग लेफ्ट आर्म चेस्ट, और एक रेफरेंस नोड के संदर्भ में जब सिग्नल प्राप्त होता है तो एक डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट से होते हुए लीड सेलेक्टर स्विच एम्पलीफायर और स्ट्रिप चार्ट होता है। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि एक ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रोड्स होता है वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं, उसको ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट को जब मिलता है तो ये एक प्रोटेक्शन सर्किट इस पूरे ब्लॉक डायग्राम के लिए या पूरे ईसीजी मशीन के लिए काम करता है। कहीं फिब्रिलेशन हो तो उसको डिफिब्रिलेट किया जा सकता है, पेशेंट को उसकी शॉक से बचाया जा सकता है। तो ये एक डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट बनाया गया था। उसके बाद लीड सेलेक्टर स्विच, मतलब पर्टिकुलर आपका जो लीड्स हैं आप डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लिम्स पे इलेक्ट्रोड्स को लगाते हुए आप काम में लेते हो। तो V1 to V6 वोल्ट जो आप प्राप्त करते हो यानी PQRST जो सिंपल वेवफॉर्म आपने देखी, आगे आप ECG के लीड कॉन्फ़िगरेशन में जानेंगे कि कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे लीड्स को रखते हुए आप सिग्नल प्राप्त करते हो। तो इसी तरह लीड सेलेक्टर स्विच से हम जो लिम्स और आर्म चेस्ट पे जैसे आप इलेक्ट्रोड्स को मूव करते हुए, तो ये लीड सेलेक्टर स्विच पर्टिकुलर लीड्स के सिलेक्शन के लिए काम में आता है। अब यहाँ पे जो सिग्नल प्राप्त होता है लीड सेलेक्टर स्विच के वहाँ पर जो सी सिग्नल प्राप्त होगा जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स या जिस पर्टिकुलर लिम्स के सापेक्ष आप ले रहे हो, तो वो सिग्नल इतना वीक या लो एम्पलीट्यूड का होता है तो उससे हम एक एम्पलीफायर की सहायता से पर्टिकुलर लेवल तक एम्पलीफाई करते हैं, जिससे कि आपका जो रिकॉर्डर सिस्टम है, चाहे डिजिटल स्टोरेज सिस्टम हो या स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हो या एक स्टाइलस सिस्टम वाला रिकॉर्डर, उसकी सहायता से हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो ये एक बेसिक जो कंसेप्ट है ब्लॉक डायग्राम जो आपको समझाया गया, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जैसे सबसे पहले जो ईसीजी मशीन है उसको ब्लॉक्स में हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में। तो इलेक्ट्रोड्स जो आप जानते हो, मेडिकल इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपने जब पढ़ा था उसमें हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड्स की जानकारी प्राप्त की थी, और मुख्यतः यहाँ पे बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड हम काम में लेते हैं, सरफेस टाइप इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो प्लेस किए जाएंगे लिम्स पे और चेस्ट पे, ठीक है। पेशेंट्स थ्रू ए 5 वायर केबल, जो कि आपके अभी ब्लॉक डायग्राम में देख लीजिए, 5 वायर केबल की सहायता से इलेक्ट्रोड्स को लिम्स और चेस्ट पे कनेक्टेड करते हुए और उसको ईसीजी मशीन पे देते हैं। ये पहला पार्ट हो गया ब्लॉक डायग्राम का। दूसरा पार्ट जो कि लीड सेलेक्टर है, तो लीड पेयर कैन बी सेलेक्टेड बाय लीड सेलेक्टर स्विच which can be switched to different lead pairs according to type of waveform needed for the ECG। यानी जो कि वेवफॉर्म आपको चाहिए चेस्ट पे V1 to V6, जो V1 V2 V3 जिसको हमने बाइफरकेट किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग
लीड सेलेक्टर स्विच की सहायता से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर लीड्स के पेयर को सेलेक्ट करते हुए सिग्नल को प्राप्त करते हैं। डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट, जैसा कि मैंने बताया, इट प्रिवेंट्स द डैमेज टू द इनपुट सर्किटरी ऑफ द ईसीजी मशीन इन द इवेंट द पेशेंट इज डिफिब्रिलेटेड। यदि पेशेंट को डिफिब्रिलेट किया जा रहा है तो उस केस में ईसीजी मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट काम में लेते हैं। जब आप ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट पे काम में ले रहे हैं, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। प्री एम्पलीफायर, जो ईसीजी सिग्नल हम प्राप्त कर रहे हैं इलेक्ट्रोड से, वो बहुत ज़्यादा वीक एम्पलीट्यूड के होते हैं और उससे हम प्रॉपर एनालिसिस या प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो उस वेवफॉर्म को हम एम्पलीफाई करना चाहेंगे। इसलिए यहाँ एक प्री एम्पलीफायर काम में लेता है, जैसे ब्लॉक डायग्राम में एएमपी के द्वारा दिखाया गया। तो ये सामान्यतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर या इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, जिसका कि गेन बहुत ज़्यादा रहता है, उसको काम में लेते हैं। और जो इनका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है और हाई इनपुट इम्पीडेंस रखा जाता है, जिससे कि किसी तरह का लोडिंग इफेक्ट इस डिवाइस पे नहीं पड़ेगा। तो हाई CMMR और हाई इनपुट इम्पीडेंस वाले प्री एम्पलीफायर, यानी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं, उसको काम में लाया जाता है। तो इस तरह जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करते हुए एक प्रॉपर एम्पलीट्यूड और वोल्टेज लेवल के जो सिग्नल्स होते हैं वो ही आप रिकॉर्डिंग डिवाइस की ओर भेज सकते हैं, जिससे कि जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो उसको सही ढंग से डिस्प्ले कर सके और उसको एनालिसिस कर सके। अब रिकॉर्डिंग सिस्टम आपका डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, एनालॉग फॉर्म में हो सकता है और डिस्प्ले फॉर्म में हो सकता है या रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो सकता है। तो देखें, तो यहाँ पे रिकॉर्डर्स के रूप में थर्मल स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को दिखाया गया, जो कि डायग्राम ईसीजी वेवफॉर्म। तो थर्मल स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, जिसको कि आपने स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पढ़ा था, उस वक्त भी इसको समझा था कि कैसे आपका जो स्टाइलस होता है वो हीटेड होता है और द बाय द सिग्नल, एंड उसके द्वारा जब उसका टिप उस स्पेशलाइज पेपर पे मूव करेगा, यानी जो स्पेशलाइज पेपर मतलब जो पेपर आपका वैक्स कोटेड होगा उस पर यदि मूव करेगा तो उसकी एनर्जी के कारण उस वो जो पेपर है जो सिग्नल के अकॉर्डिंग ब्लैक होता जाएगा। यानी द टिप ऑफ द स्टाइलस मूव अकॉर्डेंस विद द मोमेंट ऑफ द कॉइल विच इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड पोलरिटी ऑफ द ईसीजी वेवफॉर्म। यानी वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका टिप मूव करेगा और वो वेवफॉर्म आपको रिकॉर्डर पे प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार जो थर्मल चार्ट रिकॉर्ड स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर उसके लिए हमने यहाँ दिखाया गया, तो उसको काम में लेते हैं हम ईसीजी वेवफॉर्म को प्राप्त करते हैं और जो कि एनालिसिस और उसको डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट की वेवफॉर्म को डायग्नोस करने के लिए काम में आता है। तो ये जो सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईसीजी मशीन आपने समझा, इसके विभिन्न फंक्शनल कंट्रोल को हम ईसीजी कंट्रोल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम को समझा, जो कि आप वापस रिवाइज कर सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है। कि जहाँ आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा पेशेंट जिससे 5 वायर की सहायता से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया है, जो कि लिम्स और चेस्ट से कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रोड से सिग्नल आ रहे हैं उनको ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और एक डिफिब्रिलेटर प्रोटेक्शन सर्किट को देते हैं, जिससे कि डिफिब्रिलेशन के कारण इस डिवाइस को किसी तरह का हार्म नहीं हो, तो ये प्रोटेक्ट कर सके इस ईसीजी मशीन को। जब ईसीजी मशीन पे सिग्नल को हम डिफरेंट लोकेशन से प्राप्त करना चाहें तो इलेक्ट्रोड्स के पेयर के डिफरेंट लोकेशन के लिए लीड सेलेक्टर स्विच को काम में लेते हैं। लीड सेलेक्टर स्विच से जो भी सिग्नल प्राप्त होगा वो प्रॉपर एम्पलीट्यूड का नहीं होगा, तो उससे एक प्री एम्पलीफायर जो कि एक तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हो सकता है, जिसका कि CMMR बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस रखा जाता है, जिससे कि कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं हो। उसको देते हुए प्रॉपर एम्पलीट्यूड के सिग्नल को प्राप्त करते हैं और उससे आपका
रिकॉर्डिंग सिस्टम को ड्राइव किया जाता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम में हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल थर्मल स्ट्रक्चर रिकॉर्डर के बारे में समझाया है, जबकि रिकॉर्डिंग में डिजिटल डिस्प्ले भी आप काम में ले सकते हो, आउटपुट पे एनालॉग डिस्प्ले भी काम में ले सकते हो, रिकॉर्डिंग मशीन भी काम में ले सकते हो। तो इस तरह आप एक ईसीजी ब्लॉक डायग्राम को समझ सकते हो। थैंक यू।